नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग कैलेंडर स्प्रेड को देखेंगे विद एडजस्टमेंट्स। मैंने एक वीडियो पहले बनाया था जिसके अंदर मैंने 3 कंटिन्यूअस मंथ बनाया और इत्तेफाक की बात थी कि उन तीनों में एडजस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर एडजस्टमेंट के साथ बनाया जाए तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा कि अगर मार्केट आपकी रेंज में है तब तो ठीक है, लेकिन अगर रेंज से बाहर निकलती है तो फिर किस तरह के एडजस्टमेंट करके हम कैसे अपने ट्रेड को बचा सकते हैं और कैसे अपने ट्रेड को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं या एटलीस्ट लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग कैलेंडर स्प्रेड बनाएंगे, पुट कैलेंडर स्प्रेड, और उसके बाद उसको देखेंगे कि कैसे एडजस्ट करना है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। ये आ गए हम ऑप्शा में। ऑप्शा में हम गए ऑप्शन सिमुलेटर में, और ऑप्शन सिमुलेटर में हम दिसंबर मंथ, जो जनवरी का मंथ है, उसको ट्रेड करके देखेंगे। अब देखिए कि मैंने क्यों 29 को ट्रेड लिया। 29 को इसलिए लिया, 28 को दिसंबर की एक्सपायरी हो गई, उसके अगले दिन हमने ट्रेड स्टार्ट किया। फ्रेश सीरीज शुरू हुई, मंथली सीरीज, और हमने ट्रेड अपना बनाया और 9:30 पे बनाया। मार्केट है 21,732 पे। 21,732 मतलब 21,700। तो हम 21,700 या 21,600, इन दोनों में से कोई भी एक स्ट्राइक प्राइस हम सेल कर सकते हैं। ठीक है ना, मैं 21,700 को ही सेल कर देता हूं। यहाँ पे एक लॉट हमने सेल किया, और क्योंकि ये कैलेंडर स्प्रेड है तो जो हम बाय करेंगे वो हम करेंगे नेक्स्ट मंथ में। नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी में गए और 21,700 को हमने बाय कर लिया। तो हमें जितना क्रेडिट मिला उससे ज्यादा हमने नेक्स्ट मंथ में डेबिट दिया। तो ये पुट डेबिट कैलेंडर स्प्रेड बन के तैयार हुआ। लॉजिक हमारा ये है कि ये वाला वैल्यू पूरा डिके हो जाए, और ये मंथ के एंड में पूरा डिके नहीं होगा क्योंकि ये तो नेक्स्ट मंथ का है, तो इसके अंदर तो वैल्यू बची होगी। तो तो ये कम डिके हो और ये पूरा हो जाए तो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा। ठीक है, ऐसी सिचुएशन बने। अच्छा, ये क्योंकि दिसंबर का है, उस समय लॉट 50 का हुआ करता था, तो अभी अगर हम इस ट्रेड को बनाते हैं एक लॉट में जो कि 25 का है, तो ये 30 से 35 हजार के बीच में एक लॉट बन के तैयार होता है। तो क्योंकि ये 50 का है तो आप ये मान के चलिए कि ये लगभग 60 से 70 हजार के बीच एक लॉट बना होगा। ठीक है, अभी एक लॉट जो है वो 30 से 35 हजार में बनता है क्योंकि लॉट हाफ हो गया है। ठीक है, अच्छा, क्योंकि इसमें दो एक्सपायरीज इन्वॉल्व हैं, तो ये जो रेंजेस हैं, ये जो प्रॉफिट है, ये जो अनडिफाइंड और डिफाइंड है, ये सारी चीजें बहुत करेक्ट नहीं है, क्योंकि दो एक्सपायरी जब होती हैं तो ये सॉफ्टवेयर जो है ये उतना सही वैल्यूज नहीं देता है। अभी जब हम लोग आगे चलेंगे तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू भी चेंज हो गई, ये रेंज भी चेंज हो गई, सब कुछ चेंज हो गया। इवन बिफोर मेकिंग द एडजस्टमेंट, हम एडजस्टमेंट नहीं भी करेंगे तो भी ये सब चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो तो इस पर जो है बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ठीक है, बस ये मान के चलना है कि क्योंकि 2 मंथ इन्वॉल्व है तो ये रियल नहीं है, लेकिन ये जो रेंज है ये काफी बड़ी बनती है और काफी ठीक ठाक हमें प्रॉफिट देती है। ठीक है ना, अगर रेंज में रह गया तब तो ठीक ठाक है ही, और अगर रेंज के बाहर है तो फिर एडजस्टमेंट करके जो बना पाए वो बना। ठीक है ना, तो अब आप अभी देख लीजिए कि अभी आपका इसमें जो लागत है वो 60 से 65 हजार की है, 65 हजार की है, और आपका जो प्रॉफिट है वो लगभग 9300 रुपए का है, जो ये इसमें दिखा रहा है, जो कि अभी करेक्ट नहीं है। अगर हम इसको भी सही मान लें तो ये कम से कम 12%, 15% के करीब ये रिटर्न है। ठीक है, तो अभी हम इसको आगे डेली बेसिस पे चलेंगे। जब मूव्स आएंगे तब हम इसमें एडजस्टमेंट करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं।
अभी मार्केट में कोई मूव नहीं है। 1407 अभी मार्केट में मूव आया लेकिन फिर वही पहुंच गए। फिर दूसरे डायरेक्शन में, फिर वहीं पे दूसरे डायरेक्शन में। मार्केट आप देख रहे हैं कि रेंज में पूरा कभी इधर कभी इधर कभी इधर, लेकिन रेंजेस को तोड़ नहीं रही है, हमें हमें रिस्क में नहीं ले जा रही है। तो हम अभी आराम से वेट कर रहे हैं कि अगर कोई रेंज टूटेगी या ऐसी रेंज में जाएंगे जहां पे हमें एडजस्टमेंट करना हो तब हम करेंगे। अभी देखिए आपका 2200 का प्रॉफिट हो गया है। 3600 3600 का प्रॉफिट हो गया, मतलब लगभग आपको 5% का रिटर्न आ चुका है। 5% का रिटर्न आपको आ गया। मंथली बेसिस पे 5% इज वेरी गुड, ठीक है ना। तो अगर ट्रेड में है तो आप यहाँ पे एग्जिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। देखिए 4400 आपको और भी बेहतर रिटर्न आ गए। अब देखिए मार्केट में मूव आया, 4400 का प्रॉफिट था, वहां बुक करके निकल सकते थे। तो अब क्योंकि क्योंकि अगर मुझे 4400 का प्रॉफिट दिखे 60,000 के इन्वेस्टमेंट या 65,000 के इन्वेस्टमेंट पे ऑन अ मंथली स्ट्रैटेजी, मैं निकल जाऊंगा। और आप 24th ऑफ जैन को है, 24th ऑफ जैन का मतलब ये हुआ कि कल एक्सपायरी है। अब आपके पास मार्जिन ऑफ एरर भी नहीं है क्योंकि अब दिन भी नहीं है, ठीक है। तो 23rd की शाम को आपके पास, 23rd की सुबह आपके पास 4400 का प्रॉफिट था और 2 दिन बचे थे एक्सपायरी में, तो वहां निकलना चाहिए था। लेकिन ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। और ये मार्केट ने रेंज ब्रेक कर दी है। अब हम क्या करेंगे, अभी हम इसको नहीं बुक करेंगे, लेकिन ये क्योंकि प्रॉफिट बन गया है तो इसको हम यहाँ पे 544 पे एग्जिट करेंगे। अच्छा, ये प्रॉफिट हमारा बुक करने का पर्पस क्या है कि अगर मार्केट में रिकवरी आई तो ये डिके हो जाएगा, तो इसको पहले हम पॉकेट कर लेते हैं, ठीक है। और इसको हमने नहीं किया, और इसमें अगर इसमें इसमें डिके हमारे फेवर में आएगा और इसमें डिके हमारे अगेंस्ट में जाएगा, तो हम इसको पॉकेट करते हैं जो हमें मिला है, ठीक है ना। और मार्केट आ गई है 21,240 पे, ठीक है। 21,240 पे हमने स्टार्ट किया था 21,700 से। मार्केट मार्केट मतलब लगभग 450 से ऊपर, 450 पॉइंट के करीब नीचे आ गई है। तो हम क्या करेंगे, हम 200 पॉइंट ऊपर, 200 पॉइंट ऊपर जाकर के नेक्स्ट मंथ में फिर से पुट को बाय कर लेंगे। तो 21,700 था, अब हम क्या करेंगे, हम 21,500, 435 पे हम बाय करेंगे। अब देखिए आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे लगभग आपने 100 पॉइंट से ज्यादा आपने पॉकेट कर लिए, ठीक है। और आपका जो पे ऑफ ग्राफ बना वो ऐसा बना, मतलब कहने का ये कि अब अगर रिकवरी आई तो आपको अप साइड में आसानी से लॉस नहीं होने वाला है, डाउन साइड में लॉस हो सकता है। अगर डाउन साइड में नीचे नीचे जाएगा तो हम फर्दर इसको बुक करके और कोशिश करेंगे बनाने की, ठीक है। तो अभी इसको डेली बेसिस पे चलाते हैं और देखते हैं क्या होता है। ये देखिए 3400 का प्रॉफिट आपको फिर से हो गया। अच्छा, ये 3400 का प्रॉफिट आपको क्यों हुआ है, क्योंकि क्योंकि मार्केट में रिकवरी आई और ये देखिए जो 9000 का लॉस था ये 267 का रह गया और आप थर्सडे की मॉर्निंग में आ गए। अब देखिए यहां पे आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मार्केट है 438, 21,438 पे और आपने पुट बेच रखी है 21,700 की, मतलब आप पूरी तरीके से इन द मनी है। यहां से 1 पॉइंट का फॉल आपके पुट को लॉस देगा। यहां पे आपको 5,000 का लॉस है और आप यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस में जाके देखिए तो यहां पर आपको इसमें 267 का लॉस है, ठीक है।
और ये देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 343, इसकी वैल्यू है 343। अब आप ये समझिए कि आपके पास दिन भर में अगर मार्केट ऊपर चली गई तो आप 200 पॉइंट, अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर चली गई तो आपको लूज करने को कितने पॉइंट है यहाँ पे, यहाँ हो सकता है कि ये डिके हो जाए 100 पॉइंट, ठीक है। और यहां पर अगर मार्केट नीचे चली गई तो ये आपको उतना प्रॉफिट नहीं देगा जितना ये नुकसान दे देगा, क्योंकि ये आपको 260 तो आज ही के आज लूज कर जाएगा अगर ये 200 पॉइंट नीचे चला गया तो, ठीक है। तो अगर अगर आप ऑप्शंस के बिहेवियर को समझते हैं तो आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि हम लोग यहां पर बैठे हुए हैं इन द मनी और 267 का हमारा लॉस है, ठीक है। अगर मार्केट यहां से जरा भी नीचे जाती है, 100 पॉइंट नीचे गई, तो ये हो सकता है कि आपको 30 रुपए ही दे या 40 रुपए ही दे, लेकिन ये आपको यहां पर 100 रुपए का लॉस दे देगा। मतलब क्योंकि आज ही एक्सपायरी है तो ये बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो हमारे अगर ये मिड ऑफ द मंथ होता तो मैं इस पोजीशन से यहां पे एग्जिट नहीं करता, लेकिन क्योंकि एक्सपायरी आज ही है, थर्सडे की सुबह का टाइम है, तो मैं यहां पर इससे एग्जिट कर जाऊंगा, ठीक है। और ये 260 पे मैंने यहां पे एग्जिट किया। अब आप एक चीज समझिए कि अगर मार्केट ऊपर गई तो आपको इस वाले में प्रॉफिट होगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने कोई भी पुट आपने अभी सेल करी तो आपको एक सफिशिएंट रेंज रखनी होगी ताकि मार्केट अगर ऊपर भी आए तो आपको उस पुट को जो आपने सेल किया उसमें लॉस ना हो। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट है 21,438, ठीक है ना। तो हम पुट बेचेंगे ऐसी जगह पे जहां पे हमको रिस्क ना हो, ठीक है। अभी पूरे दिन का ट्रेड बाकी है, ठीक है ना। और मार्केट है 21,450 पे, मार्केट है 21,450 के आसपास, ठीक है। तो अब यहां से मार्केट कहीं भी नीचे भी जा सकती है, लेकिन अगर हम ये 350 या 300 यहां कहीं पे यहां कहीं पे सेल कर दें, तो मानिए हमने एक लॉट मान लीजिए यहां पे सेल किया, ठीक है। तो यहां पर आपको अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर रही, 300 के ऊपर रही, तो आपको ये 31 रुपए मिल भी जाएंगे और तब ये जो डिके देगा भी वो कवर हो जाएगा। लेकिन जो गिवन कंडीशन है, मैं केवल इसको ट्रेड को अंत तक ले जा रहा हूं आपको दिखाने के लिए, वरना यहां पे एग्जिट बनता है एक्सपायरी के दिन। लेकिन मैं आपको एडजस्टमेंट दिखाना चाहता हूं क्योंकि कुछ लोगों ने बोला था कि एडजस्टमेंट करके बताइए, तो वो मैं एडजस्टमेंट करने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे। तो आपको इस ट्रेड से आप निकले क्योंकि ये बहुत रिस्की था, अगर यहां से ये घूम जाता तो आपका ये जो पुट की पोजीशन है ये आपको बचा नहीं पाती। तो अब आपने क्या किया, आप यहां से निकले, केवल 267 का लॉस लिया आपने, 31 पे इसको आपने सेल कर दिया। ये है करंट मार्केट प्राइस से लगभग 100 पॉइंट दूर और आपने 31 रुपए लिए हैं, तो लगभग आपको 130 रुपए, तो 130 रुपए अगर मार्केट गिरेगी तो आपको इसमें लॉस शुरू होगा, तब आपको इसमें लॉस होगा, ठीक है। और 130 अगर मार्केट गिर गई तो ये आपको उस लॉस को कवर कर देगा, तब ये 130 के लॉस को ये 30 रुपए दे देगा आपको। तो कहने का मतलब ये है कि आप वो एडजस्टमेंट कर रहे हैं जिसमें कि आप मार्केट के मूव को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और आइडियली तो यहां पे एग्जिट बनता है, लेकिन मैं केवल इस ट्रेड को अंत तक ले जाकर के एडजस्टमेंट दिखाना चाहता हूं। अब हमारा पे ऑफ चार्ट ये बन गया, ठीक है। ये हमारे पास ये कॉल है, ठीक है। और ये हमारे पास ट्रेड है। अब हम इसको चलाते हैं आगे। 3800, आप देखिए 3100 वाला आपको 2800 का लॉस दे रहा है, ठीक है। और
और अगर आप देखें तो ये वाला 88 हो गया और ये वाले ने आपको प्रॉफिट दिया, 400 रुपए आपके बचा लिए। ठीक है, तो वही मैं आपसे कह रहा था कि अब अगर मान लीजिए अभी आप यहां पे इसी पर होते तो आप इसका प्राइस देखिए 399, लगभग 400। ये 140 पॉइंट चला गया और ये कितना गया, 50 पॉइंट ऊपर। तो इस ये जो 399 वाले को ये कवर नहीं कर पाता। तो अब आपको समझ में आया कि मैंने क्यों सेल किया आगे आकर के और क्यों उससे एग्जिट किया। ये 399 पे ये लूज कर गए हम यहां पर 140 पॉइंट्स और यहां पे लूज किया केवल 50 पॉइंट्स। मतलब हमने हमने सेल भी किया एंड एट द सेम टाइम डाउन साइड भी प्रोटेक्ट की और अपने प्रॉफिट्स को भी मेंटेन करने की कोशिश की। ठीक है, अभी हम और आगे चलते हैं, देखते हैं। अभी आप इसको देखते रहिए, ये देखिए 450 का हो गया ये और ये 428 का। तो ये लगभग ये 100 पॉइंट और ये 200 पॉइंट, ये आपको 200 पॉइंट का लॉस दे गया। ठीक है, और यहां पे देखिए कितना, यहाँ पे 100, यहाँ पे 100, यहाँ पे 100। तो आप लूज नहीं कर रहे हैं कुछ भी अभी भी, जबकि मार्केट जो है आप सोचिए कि 200 पॉइंट नीचे गिर गई सुबह से 200 पॉइंट का फॉल 2 डेढ़ घंटे में आया है, लेकिन आपने कुछ नहीं लूज किया। अब देखिए रिकवरी आई मार्केट में। ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है कि लगातार गिरते चले जाए, गिरते चले जाए, गिरते चले जाए। एक दो बाउंस बैक्स आते ही आते हैं। देखिए एकदम से बाउंस बैक मिला और आपको 4100 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अगेन आपको मैं आपको बताता रहूंगा, अगेन आपको निकलने का मौका मिला। आपको सुबह निकलने का मौका था, आपने ट्रेड में एडजस्टमेंट किया, आप फिर आपको निकलने का मौका मिला। ये देखिए आपको और प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे 4700 का प्रॉफिट हो गया। 5177 का प्रॉफिट हो गया। ये 5000 का प्रॉफिट हो गया। अब देखिए पे ऑफ चार्ट में आप यहाँ पर हैं इसलिए 5100 का प्रॉफिट हुआ। 3 बजे आपको 4500 का हुआ, 3:15 बजे आपको 5200 का प्रॉफिट। ये देखिए आप एकदम पीक पे आके क्लोज हुई मार्केट आपके लिए। तो अब आप समझे कि मार्केट नीचे गई, मैंने यहाँ पे बुक किया इसको, और क्योंकि इसमें डिके मेरे फेवर में था तो मैंने वेट किया और देखा मार्केट ने रिकवरी दी। अगर रिकवरी नहीं देती तो मुझे ये जो 435 का जो मैंने बेचा था, मुझे ये मुझे कमा के देता, मैं यहाँ पे प्रॉफिट लेता रहता। ठीक है, और रिकवरी आई तो ये मुझे उतना लॉस नहीं दे पाया जितना मेरा प्रॉफिट यहाँ कवर हो गया। ठीक है, और क्योंकि आपने दूर बेचा था तो आपको देखिए ये भी 582 रुपीज दे गया। अगर आप उस पोजीशन में बने रहते तो आप सोचिए आप लूज कर जाते, आप प्रॉफिटेबल होते ही नहीं। क्योंकि 260 के प्राइस पे आप एग्जिट किए हैं और 368 का प्राइस है, मतलब 108 रुपए। 108 रुपए का मतलब हुआ 50 का लॉट है तो करीब 5200 रुपए, सॉरी 5400 रुपए आप लूज कर जाते हैं और आपका नेट प्रॉफिट 5200 है, मतलब आप -200 में निकलते हैं। तो अब आपको समझ में आया कि एडजस्टमेंट टाइमली करने का कितना एडवांटेज है। ठीक है, तो ये हो गया 1 मंथ, और 1 मंथ में और ट्राई करता हूं। अब हम लोग जून के मंथ को देखेंगे। जून का मंथ जो था वो रिजल्ट वाला मंथ था, और रिजल्ट वाले मंथ में मार्केट ने बहुत तेज नीचे की तरफ डाउनफॉल दिया था और उसके बाद एक तरफा ऊपर की तरफ मूव दिया था। ठीक है, तो एक तरफा ऊपर की तरफ मूव आया नीचे डिप देने के बाद, तो हम देखते हैं कि उसको कैसे मैनेज करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम 31 को स्टार्ट करेंगे ट्रेड, और 27 के लिए 25 जुलाई में हमको
ऑप्शन सेल करना है तो पहले हम जुलाई में सेल करना है। मार्केट कहाँ पर है? मार्केट है 22,634। तो 22,600 को हम यहाँ पे बाय कर लेंगे, क्योंकि ये जुलाई के मंथ की एक क्या ऑप्शन है। और जून के मंथ में हमको 22,600। जून के मंथ में 22,600 हमने जून के मंथ में 22,600 हमने सेल कर दिया। तो ये हमारा टोटल ट्रेड बना। अब हम इसको लेकर के चलेंगे और देखते हैं आगे की तरफ क्या होता है। 1300 का लॉस। ये देखिए मार्केट एकदम से नीचे आई, लेकिन आपका बहुत ज्यादा लॉस नहीं हुआ, जबकि मार्केट बहुत तेजी से नीचे आई। अगले दिन मार्केट ने रिकवरी दी, आपका 842 का प्रॉफिट हो गया। इसको भी देखते रहेंगे कि आखिर प्राइस क्या हो रहा है। 99, अब देखिए मार्केट पहुंच गई 23,419 और ये है 22,600। मतलब हम लोग लगभग 800 पॉइंट, मार्केट जहां पर थी वहां से 800 पॉइंट आगे आ गए हैं। तो अब हम इसको लगभग 300 पॉइंट आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे ये 33 रुपए पे हम इसको एग्जिट कर देंगे, 33 रुपए 50 पैसे पे। ठीक है, 800 पॉइंट काफी की डिस्टेंस जो है वो काफी होती है। तो हम 300 पॉइंट इसको शिफ्ट करेंगे। तो हमने 22,600 सेल किया था, अब हम 22,965 पे यहाँ पे आके इसको सेल कर देंगे। ठीक है, देखिए बैक साइड में हमारे पास 24,100 तक 22,500 तक हम कवर्ड है, मतलब लगभग 900 पॉइंट पीछे की तरफ हम कवर्ड है। और जब हम पीछे आएंगे तो हमें प्रॉफिट मिलेगा और एग्जिट के मौके मिलेंगे। आगे की तरफ मार्केट जाती जाएगी तो हमारा लॉस बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हम एडजस्टमेंट्स करते आ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन देखते हैं 1100, 1100, 1130, मार्केट रेंज बाउंड है 1400, 1300, 1500। इसको भी देखते रहते हैं कि प्राइस पीछे जाते हैं। एक बार को 13 रुपए का था ये। तो ये जो 13 रुपीज का हुआ, और मार्केट कहाँ पे है? मार्केट है 23,400 पे और हम 500 पॉइंट्स दूर है 24 जून को। नहीं, अभी हम इसको एडजस्ट नहीं करेंगे, हम एक दिन और आगे जाएंगे। अब हम यहाँ पर आए और यहाँ पर आके हमने देखा 23,500। अब हम 25 जून एक्सपायरी से 2 दिन पहले सुबह लगभग हमारा जो 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 हमने पुट बेच रखी है वो लगभग 600 पौने 700 पॉइंट दूर है। तो यहाँ पर हम 200 पॉइंट अब हम आगे आ सकते हैं। 4.5 पे इसको एग्जिट करेंगे। 22,900 पे थे, हम 200 पॉइंट आगे आएंगे
अभी 300 पॉइंट आगे आकर के हम यहाँ पे सेल करने की देखते हैं, इससे हमें रेंज कितनी घटती है हमारी, हमें ये देखना बहुत जरूरी है। रेंज पे क्या फर्क पड़ेगा, रेंज हमारी 23,000 तक है और मार्केट कहाँ पे है 23,578। तो अभी भी हमारे पास 500 पॉइंट का स्कोप है और 2 दिन बचे हुए हैं, और अगर मार्केट वापस आएगी तो हमें मौका मिलेगा इसमें एग्जिट का। ठीक है, तो अभी चलाते रहते हैं, इसको देखते हैं। $1400 मार्केट कहाँ पे गई 695। तो अब हम फिर से 500 पॉइंट दूर आ गए, मार्केट जो है वो 500 पॉइंट दूर हो गई है करंट जहां पे है वहां से। ठीक है, थोड़ा सा इसको 30 मिनट चलाते हैं और देखते हैं। मार्केट बहुत ज्यादा दूर निकल गई है, ठीक है ना, तो हम इसको यहाँ पे एग्जिट करके इसमें 5 रुपीज में इसको एग्जिट कर देते हैं, और हम 23,200 पे थे, मार्केट आ गई है 23,800 पे। तो अब हम 23,400 तक जा सकते हैं। 23,400 पे अगर हमें देखें कुछ प्रीमियम मिलता है क्या, हमें 10 रुपीज मिल रहे हैं और 500 पे 17 मिल रहा है। तो अगर हम 500 पे जाते हैं तो देखते हैं हमें कितना रेंज मिलती है, क्योंकि रेंज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम से अगर रिवर्सल आया तो दिक्कत होगी। 23,381, तो 7 8 लगभग 400 पॉइंट्स का हमारे पास स्कोप है। ठीक है, और मिलने को हमारे पास है, और अप साइड में हमें कुछ नुकसान नहीं है। ठीक है, इसको हटा करके हम, हमारे पास 800 पॉइंट का ब्रेक इवन अप साइड में है। आप एक चीज और नोटिस करिए कि हमारे पास 800 पॉइंट का ब्रेक इवन अप साइड में है, और डाउन साइड में कहीं भी जाएगी हमारा प्रॉफिट है। तो एक अप्रोच ये भी हो सकती है यहां पर कि हम पुट सेल करें ही ना, क्योंकि पुट हम सेल करेंगे तो 17 रुपए की सेल करेंगे। 17 रुपए की सेल करते हैं अगर हम, तो 17 रुपए की सेल करके हमको, 17 रुपए की अगर हमने सेल की और 25 का लॉट है तो हमें 425 रुपए मिलने। ठीक है, और हमारी रेंज घट जाएगी और काफी घट जाएगी। क्या मालूम कि एक्सपायरी वाले दिन 200-300 पॉइंट का नीचे ही फॉल आ जाए। तो यहां पर मेरे हिसाब से आपको पुट को सेल नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब आप समझ रहे, ये सिचुएशन आप देखिए, सिचुएशन ये है कि अप साइड में आप लगभग 800 पॉइंट कवर्ड है, 800 पॉइंट तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और डाउन साइड में आप कितना भी पीछे चले जाएं आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं है। ठीक है ना, लेकिन फिर भी अगर हमें कोई सेल करना ही है तो हम एक बड़ी सी रेंज जहां हमको मिले हम वहां सेल करेंगे। हम लगभग 400 पे सेल कर देते हैं, चलिए नहीं 450, हम 450 पे सेल कर देते हैं, ताकि जो भी 200 300 400, अब अप साइड में, अप साइड में देखिए हमारा लॉस कहीं है ही नहीं, कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। लेकिन डाउन साइड में अब 324, आप सोचिए कि आपको 400 450 पॉइंट अगर डाउन साइड आ गई तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो आपको मेरी बात समझ में आ रही, मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर मार्केट में फॉल आया, तेजी से फॉल आया कल तक, तो आपका ये जो 23,450 है ये आपको नुकसान दे सकता है। ठीक है ना, और नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन क्योंकि आप ट्रेड में हैं तो ट्रेड में इतना रिस्क लेके तो चलना ही पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं इसको, और नेक्स्ट डे में हम आए और मार्केट वहीं के वहीं रही, हमको ये 300 रुपए मिल गए।
और 1400 का हमें प्रॉफिट हुआ 11 बजे। अब हम चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं क्या होता है। 1300, अच्छा आप यहाँ पे एक चीज और देखिए कि अब यहाँ पर आपको मिलने को कुछ नहीं है। अगर रिकवरी आई तो ये शायद आपको कुछ दे दे, बाकी अगर मार्केट आगे गई तो इसमें आप लूज करेंगे ये इस वाले ट्रेड में, ठीक है ना। लेकिन ठीक है, चलिए देखते हैं, रिकवरी एक्सपेक्ट करते हैं। अगर मार्केट में बहुत तेजी से वापस बाउंस बैक आया, मार्केट नीचे की तरफ गई, तो ये आपको प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन 1200, तो देखिए इस ट्रेड में क्या हुआ, मार्केट एक तरफा चली और आपने 1266 का प्रॉफिट बनाया। और वो भी तब जब हम बहुत सेफ मोड में चले, बहुत सेफ मोड में 300-400 पॉइंट की रेंज बनाते हुए हमने एडजस्टमेंट किए। अगर हम जरा भी एग्रेसिव होकर के एडजस्टमेंट करते तो हमारा प्रॉफिट और बढ़ता है इसमें। लेकिन एग्रेसिव होकर एडजस्टमेंट करने पे अगर मार्केट में गिरावट आ जाती तो हम दिक्कत में आ जाते। तो इसलिए हमने इसको 17 रुपीज और 13 रुपीज का सेल किया। वरना हम ये 13 रुपीज, ये जो 200, ये हमने जो यहाँ पर 17 रुपीज का सेल किया है, इसको हम एग्रेसिव होकर के 30 रुपीज 40 रुपीज जाके सेल कर सकते थे। यहाँ पर भी 20 रुपीज 30 रुपीज सेल कर सकते थे, तो हमें ये प्रॉफिट यहाँ पर 3000 रुपए 4000 रुपए मिल जाता, 3000 रुपए तक, ठीक है। लेकिन एग्रेसिव होना ठीक है, लेकिन आपको पता नहीं है ना मार्केट में क्या होगा। तो अपने आप को बचाते हुए, और आप सोचिए कि ये ट्रेड ऐसा ट्रेड है कि मार्केट एक तरफा चली है, एक तरफा। और आप ये देखिए जो नेक्स्ट मंथ वाली जो ट्रेड है उसमें 11,000 का नुकसान हुआ है, तब आपने इसमें 1266 रुपए बना लिए हैं, ठीक है। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि ये ट्रेड आप बहुत आराम से मैनेज कर सकते हैं। और मार्केट में सबसे बड़ी बात आप सोचिए कि 22,600 से मार्केट है 24,000 पे, 1400 पॉइंट का मूव, 1400 पॉइंट का मूव इज नॉट अ जोक, ठीक है ना। 1400 पॉइंट का मूव और आपका प्रॉफिट 1200, आप 1200 के प्रॉफिट में निकले। और मैं अगेन ऐड कर रहा हूं कि ये प्रॉफिट ये बहुत ही कंजर्वेटिव अप्रोच में है, बहुत ही कंजर्वेटिव। 500 पॉइंट का गैप बना के चलो, जब जब मतलब 800 पॉइंट दूर चली जाए तब अपनी पोजीशन को आगे बढ़ाना, ठीक है। और 200 पॉइंट बढ़ाना, 600 पॉइंट का गैप लेके चलते रहना, ठीक है। ये तब है 1200। अगर आप जरा सा भी एग्रेसिव अप्रोच बनाए, अगर आप मार्केट के सेंटीमेंट को समझे, तो जून का मंथ जरा इमेजिन करिए किस तरीके से जून का मंथ में मार्केट भाग रही थी। आपने एक बार भी सोचा था कि मार्केट नीचे आएगी? नहीं सोचा था। तो उस केस में भी मैं एक्चुअली इसको एकदम नेचुरल तरीके से करने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं ये मान रहा हूं कि मार्केट नीचे आएगी। लेकिन अगर आप ट्रेड में हैं, आपको मार्केट का सेंटीमेंट, माहौल, कि रिजल्ट आया है, मार्केट में गवर्नमेंट स्टेबल हो गई है और अब तेजी पकड़ रखी है, तो कोई रीजन नहीं था वहां पर 500-600 पॉइंट के फॉल आने का। लेकिन फिर भी मैं वही एज्यूम करके चल रहा हूं और आपको ट्रेड दिखा रहा हूं। अगर आप रियल टाइम में इमेजिन करें तो आप ये 800-800 पॉइंट के गैप नहीं होने देंगे, आप 400-400 पॉइंट के गैप पे एडजस्टमेंट करेंगे। और ये जो प्रॉफिट 1266 का है, ये आपका 4000 पहुंच जाएगा। और 4000 का प्रॉफिट अगर होता है तो आप ये मान के चलिए कि आपका रिटर्न जो है वो लगभग एक लॉट के अंदर 10% से ऊपर है। और ये जो ट्रेड है, ये 1225 का लॉट है। जो पिछला मैंने दिखाया था आपको, वो 50 के लॉट पे था, ये 25 के लॉट पे है। अगर ये 2 महीने पहले का ट्रेड होता तो यहाँ पे 2400 होते, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने 32,000 रुपए लगाए थे और 1200 रुपए आपने यहां भी बना लिए हैं। मतलब लगभग 4% आपने यहां भी बना लिया है, ठीक है। तो 4% 1400 के मूव के बाद, वो भी कंजर्वेटिव अप्रोच में। तो ये मुझे समझाना था आपको। आई थिंक मैंने आपको
एडजस्टमेंट करके भी दिखा दिया। जो प्रीवियस पुट डेबिट कैलेंडर स्प्रेड था उसके अंदर कुछ लोगों ने कहा था कि आपने एडजस्टमेंट करके नहीं दिखाया और वोलेटिलिटी जब बढ़ी होती है तब नहीं दिखाया, तो वो मैंने दोनों चीजें इस वीडियो में कवर कर ली हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा डिटेल में, और बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन और कंसर्न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको लगता है मेरे समझाने के तरीके में किसी इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो आप वो भी मुझे बताइएगा, मैं उस पर भी काम करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।